Hello bachcho, let's read the question. This is the assertion reason type of question and the assertion is telling steel is more elastic than rubber. And the reason is telling Young's modulus of steel is more than the Young's modulus of rubber. So let us see the key concept in this question. Key concept. Okay. So in physics, elasticity क्या होता है? In physics, elasticity of a body, elasticity of a body is its ability, its its ability so as to resist any any strain or deformation. ओके मतलब जो बॉडी ज़्यादा डिफॉर्म नहीं होएगा, हम लोग कोई फोर्स लगा रहे हैं या कोई स्ट्रेस लगा रहे हैं बॉडी पे एंड बॉडी ज़्यादा डिफॉर्म नहीं हो रही है, इसका मतलब बॉडी इलास्टिक है. एंड अगर वही बॉडी ज़्यादा डिफॉर्म हो जाती तो बॉडी इलास्टिक नहीं है. सो वी कैन राइट दिस थिंग लेस स्ट्रेन का मतलब मोर इलास्टिक एंड मोर स्ट्रेन, जितना ज़्यादा स्ट्रेन या डिफॉर्मेशन आया उस बॉडी में लेस इलास्टिक. एंड दिस इज द डेफिनेशन इन टर्म्स ऑफ फिजिक्स. ओके, सो अगर हम लोग स्टील और रबर में कंपेयर करें, लेट अस कंपेयर बिटवीन स्टील एंड रबर, यहाँ पे स्टील एंड रबर में कंपेयर करते हैं. सो अगर वी कैन नॉट डिफॉर्म स्टील मच इजीली. वी कैन नॉट डिफॉर्म स्टील as easily as we can deform rubber. ओके, सो इसका मतलब हम लोग स्टील को ज़्यादा डिफॉर्म नहीं कर सकते, बट हम लोग रबड़ को टान सकते हैं, उसको डिफॉर्म कर सकते हैं इजीली. बट स्टील ऑन दी अदर हैंड, अगर कोई रॉड हम लोग के पास स्टील की, तो हम लोग उसको उतना इजीली डिफॉर्म नहीं कर सकते जितना इजीली हम लोग रबड़ को डिफॉर्म कर सकते हैं. इसका मतलब फ्रॉम दिस डेफिनेशन, जो की कॉन्सेप्ट में मैंने लिखा, स्टील ज़्यादा इलास्टिक होगा एज कम्पेयर टू रबड़, क्योंकि रबड़ को ज़्यादा डिफॉर्म कर सकते हैं, ज़्यादा स्ट्रेन रबड़ सह सकता है और वो ज़्यादा इलास्टिक होता है. इन इन फिजिक्स वो ज़्यादा इलास्टिक नहीं होएगा, वो लेस इलास्टिक होएगा. और स्टील ज़्यादा इलास्टिक होएगा क्योंकि वो ज़्यादा डिफॉर्मेशन को सहन नहीं करेगा. ओके, सो असर्शन इज करेक्ट, स्टील इज मोर इलास्टिक देन रबर इन टर्म्स ऑफ फिजिक्स ओनली. एंड रीजन इज यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील इज मोर देन द यंग्स मॉडुलस ऑफ रबर. एकदम सही है, ये तो एक फैक्ट है कि यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील, वाई ऑफ स्टील, यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील इज ग्रेटर देन द यंग्स मॉडुलस ऑफ रबर. ये तो करेक्ट स्टेटमेंट है. दिस इज वन ऑफ द फैक्ट्स ऑफ रबर. सो दिस इज वन ऑफ द रीजन. एंड द सेकेंड रीजन इज दिस कि जो चीज़ ज़्यादा इलास्टिक होती है इसका मतलब वो ज़्यादा डिफॉर्म नहीं होएगी, एंड जो चीज़ कम इलास्टिक होती है वो ज़्यादा डिफॉर्म होती है इन फिजिक्स. ओके, और हम लोग रियल लाइफ में हम लोग ऑपोजिट डेफिनेशन यूज़ करते हैं. हम लोग बोलते हैं जो ज़्यादा इलास्टिक है मतलब ज़्यादा हम लोग उसको डिफॉर्म कर सकते हैं, बट वो इन जनरल होता है. बट इन फिजिक्स वी विल से कि जो ज़्यादा इलास्टिक होएगा, ज़्यादा इलास्टिक होगा, वो ज़्यादा स्ट्रेन को सहन नहीं करेगा, ज़्यादा डिफॉर्म नहीं होगा. इसलिए स्टील ज़्यादा इलास्टिक होता है एज कम्पेयर टू रबर. And Young's modulus of steel is greater than the Young's modulus of rubber. So both the assertion and reason are correct, and reason is the correct explanation of assertion. Both A and R are true, and R is the correct explanation of A. Both assertion and reason are true, and reason is the correct explanation of assertion. So I hope आप लोगों को solution समझ आया होगा. Thank you.